हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि दावे के अनुसार जिस गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक एक जवान लगा है, वो विकास दुबे मिल क्यों नहीं रहा? उसे कौन बचा रहा है, खाकी या खादी? इन्हीं सवालों के सैलाब के साथ आज की कहानी है यार गद्दार की, दुष्ट दुबे से मिले हुए सिपाही थानेदार की। क्योंकि अपराध से पुलिस के बिल का खेल अब डीआईजी लेवल अधिकारी तक जा पहुंचा है। मंत्री तक से शहीद का परिवार सवाल पूछ रहा है कि 5 दिन हो गए, क्या किया? वो दावा करते हैं विकास का सर्वनाश होगा, मगर सवाल फिर वही, मिले हुए पुलिस वालों के रहते कैसे हो पाएगा? वो अराजकता गुंडई का माहौल बना के चलता था। जो लोग भी उसकी बात सुनते थे वो तो ठीक है, नहीं सुनते थे तो उन पर बंदूक तानना, उनसे मारपीट करना और यहाँ तक कि उनका कत्ल कर देना, ये विकास की फितरत थी। मेरे दरवाजे पे इसने प्लान सहित ये जेल में रह करके, चूंकि इसके हर जगह अपराधी हैं, हर जगह इसके पास अपराध, कहीं भी अपराध करवा सकता है, सक्षम है इतना, तो इसने 13 हत्याकांड करवाया मेरे यहाँ। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। एक चेहरा जिसे चंद दिनों पहले तक पूरा देश जानता तक नहीं था, एक चेहरा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचानते तक नहीं थे, एक चेहरा जिसका कानपुर के इलाके में रौब था, एक चेहरा जिसका पूरे इलाके में खौफ था। कोई दबिश देने आ रहा, कोई बात है तो उसके बाद पहले से सूचना आ जाती थी। इतना बढ़िया नेटवर्क था उसका पुलिस के बीच। वो चेहरा आज पूरे हिंदुस्तान की आंखों में किसी शूल की तरह चुभने लगा है, कांटों की तरह गड़ने लगा है, समूचे सूबे की कानून व्यवस्था और सीएम के कानून का राज कायम करने वाले जज्बातों से उलझने लगा है। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें। सीएम योगी ने जो कहा वो अब भी उस बात पर टिके हैं। लखनऊ से विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा हर कीमत पर पकड़ने का आदेश है, मगर सच तो ये है कि 8 पुलिस वालों की शहादत के 5 दिन बाद भी पुलिसिया तंत्र की नाकामी ने उस आदेश को भी निराश कर रखा है। विकास दुबे का कोई अता पता नहीं है, ना ही उसकी कोई लोकेशन मिल रही है। पुलिस बादलों की तरह उसका पीछा कर रही है, लेकिन उस तक पुलिसिया बादलों की एक बूंद की छींट तक नहीं पहुंच रही। सिपाही इधर से उधर भाग रहे हैं तो सेनापति बयानों की बुनियाद पर विश्वास की मंजिल टिकाने में लगे हैं। और जो मुख्य अभियुक्त है उनकी नियमानुसार उस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा 6 तारीख को 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। इन सभी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उसके क्रम में एक बदमाश और पकड़ा गया था जो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। इसके अतिरिक्त घटना में सहायता करने वाले 3 व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। लगातार इस पे सभी तकनीकी पहलू तथा ह्यूमन इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई चल रही है। और खाली हाथ पुलिस अधिकारी बस बयान देते हैं, और तब की स्थिति में मानो विकास दुबे का ये चेहरा समूचे सिस्टम को मुंह चढ़ाकर पूरे उत्तर प्रदेश से कहता है, तुम्हारी कानून व्यवस्था को दीमक की तरह खा जाऊं, गुनाह की गलियों से निकला वो हथियार हूं मैं। जितना ढूंढना है ढूंढ लो, घर गिराना है गिरा लो, हाथ नहीं आऊंगा, फरार हूं मैं, फरार हूं मैं।
विकास दुबे के घर को जो पुलिस नेस्तनाबूद कर चुकी है, उसके बगल का मैं दृश्य दिखाऊंगा किस तरीके से जो रिश्तेदारों को उसके मकान है वहां पर पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अभी पुलिस को सूचना मिली कि यहां पर कुछ हथियार या गोला बारूद हो सकता है, उस संभावना पर यहाँ कार्रवाई की गई। दूसरे सर्किल का फोर्स भेजा गया, फजलगंज सर्किल का फोर्स आया हुआ है, जबकि ये बिल्लौर सर्किल में आता है बिकरू गाँव। इस वक्त कुछ पुलिस को जो बरामदगी हुई है उनमें कुछ देसी बम भी मिले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर टीमों ने छापेमारी की थी और सामने जो नीले वाला रंग का गेट का घर देख रहे हैं आप, सबसे पहले वहाँ कार्रवाई हुई और ये वही छतें हैं अगल बगल की विकास दुबे के जहाँ से पुलिस टीम पर गोलीबारी की गई थी। उस मकान से पुलिस टीम को बम मिले हैं, उनको पानी में डाल करके फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया है, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो भी विकास दुबे के आसपास के घर मकान हैं उन सभी जगहों पर कार्रवाई चल रही है, काफी फोर्स यहां पर लाया गया है। अब कानपुर में विकास दुबे के घर से बम मिले, बारूद मिले या फिर मिसाइल ही क्यों ना मिल जाए, फर्क क्या पड़ता है जब तक विकास दुबे और उसके दुर्दांत साथी नहीं मिल जाते। शहीदों को जवाब कौन देगा? मगर वो मिले तो मिले कैसे जब नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिसिया तंत्र के उससे मिले होने की खबरें आ रही हैं। क्योंकि अब खबर पुख्ता हो चली है कि पुलिस से उसके यारों ने ही गद्दारी की। सिपाही और दरोगा ने विकास को दबिश की जानकारी दी थी। उस दिन शाम 5:50 पर चौबेपुर थाने के दारोगा के शर्मा की विकास दुबे से बात हुई थी। रात 12:11 पर सिपाही राजीव चौधरी ने विकास दुबे को दबिश की जानकारी दी और 1 बजे दबिश पड़ी। और यह खबर एसटीएफ की जांच के बाद खुलासा करते हुए सूत्रों ने हम तक पहुंचाई। अब वो पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं, मगर जानते हैं तब विकास दुबे ने सिपाही से फोन पर क्या कहा था। उसने कहा था, आने दो पुलिस को, पुलिस से आज निपट लेंगे। और सोचिए जरा उसकी जड़ें कितनी गहरी रही होंगी, समूचे सिस्टम में पकड़ की वजह से उसके हौसले कितने बुलंद रहे होंगे कि दबिश की जानकारी मिलने के बाद भी वो भागा नहीं। कितना भी बड़ा अपराधी या गैंगस्टर क्यों ना हो, पुलिस के आने की खबर मिलने के बाद वो फरार हो जाता है। पुलिस की आने की सूचना पर चंबल के डाकू तक भाग जाया करते थे, मगर विकास दुबे के क्रूर दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने आतंकियों की तरह प्लानिंग की और पुलिस से भागने की बजाय उन पर घात लगाकर गोलियों की बौछार कर दी। और यकीन मानिए पुलिस वालों को उसने कुछ भी समझने का मौका नहीं दिया। रात के अंधेरे में विकास दुबे ने कानपुर को कुलगाम बना दिया था। आतंकियों की तरह उसने गोलियां बरसाई और जिस तरह से उसने सीओ देवेंद्र मिश्र का कत्ल किया, उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर ली। और जब उनके साथ 8 जवानों के कत्ल की जांच एसटीएफ के हाथ में आई तो फिर कई सवालों ने जन्म ले लिया। क्योंकि एसटीएफ के डीआईजी वो अनंत देव तिवारी हैं, जिनकी तस्वीरें विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के साथ सोशल मीडिया पर घूम घूम कर सवालों का समंदर उठा रही हैं। क्योंकि जो अनंत देव तिवारी अभी एसटीएफ के डीआईजी हैं, वो तब कानपुर के एसएसपी थे जब सीओ देवेंद्र मिश्र ने चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी की विकास दुबे से नजदीकी की जानकारी उन्हें चिट्ठी लिखकर दी थी और अंदेशा जताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मगर तब के एसएसपी के नाते